जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? बढ़िया से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एनडीए 2024 फिजिक्स काइनेमैटिक्स लेक्चर होगा 5। ठीक है बेटा, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा काइनेमैटिक्स होता क्या है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। ठीक है, वहां पर काइनेमैटिक्स को समझने के लिए हमने 5 टर्म्स यूज किए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की हमने। 5 टर्म्स लिए, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड ले लिया, वेलोसिटी ले लिया और लास्टली एक्सेलरेशन लिया। ठीक है, अब इनको रिलेट कैसे करते हैं? तो इनको रिलेट किया बेटा गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार, जिनको हम जो रिलेशंस बनाए वो इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए। ठीक है, एक चौथा इक्वेशन और साथ में लगा दिया जाएगा, तो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो नाउ तो समझ लीजिए पहले कि भाई किस रेस्पेक्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की जाएगी। ठीक है, जैसे बेटा एक बॉडी, अच्छा जब भी कोई हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं ना, वहां टाइम 0 रखा जाता है। तो यहां पर टाइम हो गया t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पर मैंने देखा एक बॉडी को जो विच स्टार्ट्स इट्स मोशन विद वेलोसिटी u। एक बॉडी को मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया t0 पे कि भाई एकदम देखा सामने एक बॉडी चलना चालू कर रही है, स्टार्ट करती है विद वेलोसिटी u। तो u इज इनिशियल वेलोसिटी। u को क्या बोलेंगे बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। इस यानी जो बॉडी है अपनी u वेलोसिटी से स्टार्ट करती है, अपना मोशन u वेलोसिटी से स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना। अब बेटा इसका मोशन मैंने बात की थी अभी एक्सेलरेशन में, जब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन बता रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ, अभी हम इंडिकेट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में जब लिख देंगे, जो यानी जो बॉडी चल रही है उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया कि बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों कितना है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी का इज a। अब a जब बॉडी को एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है, बॉडी को यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। t टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। तो एट t टाइम, बेटा टाइम कितना हो गया? t टाइम। जब t 0 था, वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u। t टाइम के बाद जब मैंने देखा कि वेलोसिटी क्या हो गई है, यानी इट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने यानी 0 से t टाइम तक ही बॉडी को ऑब्जर्व किया। तो u इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। बेटा इस दौरान इसका एक्सेलरेशन क्या रहा? एक्सेलरेशन रहा इसका a। ठीक है, अब बेटा यहां से यहां तक का जो ट्रैवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था, दोनों ही यूज कर सकता हूं मैं। यहां पर ध्यान रखेंगे, दोनों ही यूज कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बॉडी आगे चल रही है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है, मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को, व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंटरचेंजेबल। आप यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एस बेटा यहां पर हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टोटल टाइम, टाइम टेकन कितना हो गया? ठीक है, बराबर टाइम टेकन। तो बस गैलीलियो ने बेटा इन पैरामीटर्स को रिलेट किया। ठीक है, अपनी 3 इक्वेशन बनाई, बाद में एक 4th इक्वेशन और लगा देंगे ना। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम टेकन। यानी u से v वेलोसिटी होने में टाइम t लग रहा है, इस दौरान बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन होगा बेटा इन पैरामीटर्स में v is equal to u plus at. It is called, this relation is called
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ सेकेंड, जो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम इन्वॉल्व है, टाइम का फैक्टर आ रहा है। थर्ड बेटा विदाउट टाइम लिखी जाएगी, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी बिकम्स v, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड दे आर रिलेटेड as। ठीक है, अब मैं बात करूंगा चौथी इक्वेशन की, पहले मैं लिख दूंगा उसके बाद से समझाता हूं। चौथी इक्वेशन बात करेंगे बेटा, s nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अभी बात करते हैं इसकी, इस फॉर्मूला या इक्वेशन u इज इक्वल टू a/2 2n माइनस 1। तो ये चार इक्वेशन बेस्ड होंगी, हमारे जो क्वेश्चंस आते रहे हैं अंडर ग्रेविटी, ये इक्वेशन का इस्तेमाल। ठीक है, हम इस पे भी सवाल करेंगे, है ना, लेकिन जैसे मैंने देखा 8-9 साल के अंदर इसके ऊपर कोई सवाल फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा, अब इसमें यहां देखें, यानी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है, दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, ये कहां अप्लाई होंगी, ये क्या ट्रेन के लिए अप्लाई होगी, एरोप्लेन के लिए अप्लाई हो जाएगी, शिप के लिए अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनका ध्यान रखना, ये कहां कहां यूज होंगी। नोट नंबर 1, ये बेटा वहां पर यूज होंगी जहां पर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यानी ये कहां वैलिड होंगी, ये वैलिड कहां पर होंगी, इक्वेशंस आर वैलिड वेयर, ऐसे करके लिख दो इसको चाहो तो, यानी ये इक्वेशन कहां पर वैलिड होंगी, वैलिड, ये इक्वेशन वैलिड होंगी, है ना, कब वैलिड होंगी, जब a एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वहां पर काम करेंगी, वहां वर्क करेंगी। ठीक है, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा, उन बॉडीज या ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेंगी जो पॉइंट बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इसका कंसेप्ट समझ लो बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट बॉडी। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ लो, जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किए जाएंगे किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यूज किए जाएंगे, या पॉइंट बॉडी के लिए यूज किए जाएंगे। क्या ट्रेन पॉइंट बॉडी है, क्या शिप पॉइंट बॉडी है। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, एक क्राइटेरिया है कि पॉइंट बॉडी कैसे डिसाइड की जाएगी। ठीक है, उस क्राइटेरिया को समझिए कि भाई इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए काम कर रहे हैं, पॉइंट बॉडी के लिए। पॉइंट बॉडी होती क्या है, ध्यान रखेंगे बेटा, एरोप्लेन कैन बी अ पॉइंट बॉडी, शिप कैन बी अ पॉइंट बॉडी, ट्रेन, बस, ये सब पॉइंट बॉडी है। ठीक है बेटा, बस क्राइटेरिया ये होता है पॉइंट बॉडी का, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और बॉडी, ठीक है, फार फार ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, फार फार ग्रेटर देन, ऐसे लगा लो, फार फार ग्रेटर देन किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है या चलेगा, तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस अपने साइज से, ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। आप जानते हैं ट्रेन कितने किलोमीटर, कई यानी कई सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल जाती है। अगर मैं देखूं यहां पे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करें, ठीक है, कन्याकुमारी तक पहुंचे, कन्याकुमारी तक पहुंचे इंडिया के, ठीक है, जो मेन मास लैंड है उसके सदर्न मोस्ट पार्ट पर पहुंचे, तो बेटा तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर लगेगा। ठीक है, तो यानी कि 2200-2300 किलोमीटर लग रहा है, और मैं ज्यादा से ज्यादा ट्रेन की लंबाई जो है
जो मालगाड़ियां होती है बड़ी लंबी लंबी होती हैं, उनकी भी लंबाई तकरीबन 400-500 मीटर होती है। बेटा 500 मान लेता हूं मैं, चलो 1 किलोमीटर मान लेता हूं कि 1 किलोमीटर की ट्रेन है और उसे जाना है जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, 2100-2200 किलोमीटर, मैंने 2000 किलोमीटर मान लिया। तो 2000 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1 किलोमीटर जो होगा बहुत बहुत छोटा होगा, ये कंडीशन अप्लाई हो गई। सो ट्रेन इज कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट बॉडी। सो इक्वेशन कैन बी यूज फॉर ट्रेन। ट्रेन के लिए इक्वेशन यूज किए जाएंगे और किए जाते हैं, ठीक है। एरोप्लेन भी बेटा हजारों किलोमीटर, यानी आगरा से जा रहा है, ताजमहल से जा रहा है, सीधा कैलकाटा गया 1400 किलोमीटर, बॉम्बे गया 1400 किलोमीटर, ठीक है। 1400 किलोमीटर कई हजारों किलोमीटर चलता है, यानी इंडिया से लेके अमेरिका चला गया, यूके चला गया, सिंगापुर चला गया, हजारों किलोमीटर तय कर रहे हैं। तो बेटा जो साइज होगा एरोप्लेन का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन के मुकाबले बहुत बहुत कम होगा। Hence, aeroplane is considered as point object. ये क्राइटेरिया, तो आप ये इस क्राइटेरिया पे आप कोई भी चीज एसेस कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो ना मैं फिर से आ रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जब इनको हम यूज करेंगे तो बेटा कुछ चीजें हमें ध्यान रखना होगी जब इनको यूज करते हैं। अब चलो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो अब यूज करना है। अब यूज करते वक्त कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। क्या चीजें ध्यान रखेंगे? नोट नंबर 1, अगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if a body starts from rest, अगर रेस्ट से स्टार्ट करती है, ड्रॉप्ड या ऐसी, यानी अगर मैं इस बॉडी को ड्रॉप कर देता हूं, ड्रॉप्ड, ठीक है। इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, या ड्रॉप की गई है या फ्री छोड़ दी गई है, फ्री रिलीज कर दी गई, ड्रॉप्ड और रिलीज्ड, तो इसमें यू इनिशियल वेलोसिटी 0 रखी जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0। अब बॉडी जैसे चल रही है, मूव कर रही है, अब उस पर रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक बॉडी को मैंने वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बट बॉडी इज वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो रिटार्डेशन इज प्रोड्यूस्ड विद द बॉडी, सो इट्स वेलोसिटी रेगुलरली डिक्रीजेस, ठीक है। तो बेटा अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? 0 होती है। इफ अ बॉडी स्टॉप्स, इफ अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स, इफ अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या रखी जाएगी? 0 रखी जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, ठीक है। रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और एक्सेलरेशन है यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन के वक्त ध्यान रखिए, रिटार्डेशन जब होगा, रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन क्या रखा जाएगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाएगा रिटार्डेशन के वक्त। जब बॉडी स्टॉप्स, यानी बॉडी की वेलोसिटी यानी रिटार्डेशन होगा, तभी बॉडी फाइनली स्टॉप्स। तो जब बॉडी पे रिटार्डेशन लगेगा तो बॉडी अल्टीमेटली या तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी कम होगी, स्पीड कम होगी, या अल्टीमेटली फाइनली इट विल स्टॉप, ठीक है। तो रिटार्डेशन के वक्त जैसे हम यहां पर देखें, अगर बॉडी को मैं, ये ग्राउंड हो गया, अगर बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं, देन द बॉडी इज थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगा, वेलोसिटी ऊपर लगेगा। तो अब यहां पे एक्सेलरेशन अगर मैं लूंगा बॉडी का, तो -g लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? -g लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर बॉडी का यहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर बॉडी नीचे आ रही है, अगर बॉडी नीचे आती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बॉडी रिलीज करी गई, बॉडी नीचे आ रही है, या बॉडी थ्रो भी करी गई है, नीचे फेंकी गई है, ठीक है, तब भी नीचे आ रही है वेलोसिटी, जी भी नीचे है, तो ए एक्सेलरेशन प्लस जी लिखा जाएगा। चाहे तो हम लिख सकते हैं 4th पॉइंट में, ये आ रहा है कि नहीं, इतना अंदर चेक कर लूं बेटा, हाँ ठीक है, ये ग्राउंड ऊपर लिख दूं, ये क्या है? ग्राउंड,
ये ग्राउंड। अब बेटा जैसे मैं फोर्थ पॉइंट यहां बना लूं, अब बॉडी को यहां पे रिलीज किया गया है, बॉडी इज कमिंग डाउन, ग्राउंड ये हो गया। अब बेटा बॉडी नीचे आ रही है, वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी नीचे है, तो इस वक्त एक्सेलरेशन प्लस जी हो। बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जी इज पॉजिटिव। जब बॉडी नीचे चलेगी जी इज पॉजिटिव, जब बॉडी ऊपर चलेगी जी इज नेगेटिव। ठीक है, अब ये बात तो हो गई बेटा इक्वेशन। अब जब हम यूज करेंगे नाउ, एक मैंने लिखा था फोर्थ इक्वेशन, उसको समझते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि भाई वो एस एनथ क्या है, कैसे लिखी गई है, क्या मतलब है उसका। ठीक है, अब उसे देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, क्या मतलब है इसका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये लिखा था बेटा मैंने s nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब समझिए s nth क्या मतलब है। ठीक है, एक बॉडी बेटा चलती है, मान लो a से b चली 10 मीटर, a body moves from A to B and A to B distance is 10 meter and time taken is 10 second। 10 सेकंड में बॉडी A से B पहुंच जाती है, 10 सेकंड में बॉडी, 10 सेकंड के अंदर बॉडी A to B आती है एंड डिस्टेंस बिटवीन A to B इज, A और B के बीच डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर के बराबर। ठीक है, 10 सेकंड में ऐसा होता है। अब बेटा मैंने देखा A से चली बॉडी, B पॉइंट ये था, अब C पर आ गई। अब बॉडी कहां पर आ गई, इसको लिखते नहीं है B को डायरेक्ट, तो ध्यान रखना ये कहां पर है B पॉइंट। अब बॉडी A से C तक आती है, किसमें? A to C आती है इन 11 सेकेंड, 11 सेकेंड आती है। 10 सेकेंड में बॉडी ट्रेवल्स 10 मीटर, मुझे पता चला 11 सेकेंड में बॉडी मूव्स 12 मीटर। कितनी चली? 12 मीटर के बराबर। ठीक है, तो बेटा अब यहां से 10 सेकंड में चल रही है 10 मीटर, 11 सेकंड में चल रही है 12 मीटर, तो मैंने कहा इन 11th सेकंड, 11वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 11वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? तो बेटा 11 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 है, 12 मीटर है। 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर है, तो 11th सेकंड में 12 माइनस 10 दैट इज 2 मीटर। ये मतलब है 11th सेकंड में 10 के बाद स्टार्ट हुआ और 11 तक, 10 से 11वें सेकंड के बीच चला गया डिस्टेंस, यानी बी ये एक सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड में 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस बी से सी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। nवें सेकंड में 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस कि भाई 2 मीटर है, तो nवें सेकंड में n इज एनी टाइम कि भाई 11वां हो गया तो n 11 हो गया। इन 11 सेकंड में n बिकम्स 11। मैंने कहा 13th सेकंड में तो n बिकम्स 13। तो n डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड s nth लिख दिया, यानी s nth यहां पर क्या हो गया एक तरीके से, यानी 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो गया? 2 मीटर हो गया। तो s nth इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो जैसे अब यहां पे 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस, तो n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11 यहां रख दूंगा, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता होगी यहां रख दूंगा, बाकी सब चीजें वही लगेंगी कि अगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट e इज इक्वल टू 0, बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन a नेगेटिव, बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन a पॉजिटिव, सारी चीजें वही लगेंगी उसी तरीके से। बस बेटा s nth का मतलब हो गया nवें सेकंड में चला गया डिस्टेंस।
ठीक है, तो 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस का मतलब जैसे कि 11वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस 2 मीटर है। लेकिन अगर मैं कहूं 11 सेकंड में चला गया डिस्टेंस, अगर मैं कहूं इन 11 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल 2 मीटर, इन 11 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी, सोच के बताइए, इन 11 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी, इट इज गिवन A to C distance is traveled in 11 seconds, that is 12 meter, 12 meter। तो बेटा 11 सेकंड में 11 सेकंड्स में चला गया डिस्टेंस 12 मीटर है और 11th सेकंड में चला गया डिस्टेंस 2 मीटर है। ये फर्क होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो बेटा ये तो हमने बात की इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हम छोटे छोटे केसेस में अप्लाई करते हैं, ठीक है, और डेवलप करते हैं कि भाई कैसे इन इक्वेशन को हम यूज करेंगे, है ना। नाउ तो फर्स्ट क्वेश्चन, और छोटे छोटे क्वेश्चन में यूज करेंगे। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड gains a velocity of 10 meter per second, 10 meter per second in 5 seconds। बेटा एक बॉडी जो है स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी गेन कर ली इसने? इट गेन्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड, देन फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन। क्या निकालना है कि भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। और 5 सेकंड में चला गया डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। बेटा पॉज करके कर सकते हैं इसे, कोशिश करा करिए ऐसे करके, वीडियो पॉज कर लिया फिर उसे करिए, फिर आंसर चेक करिए। चलिए बेटा सबसे पहले जो जो चीजें न्यूमेरिकल करने का तरीका रहता है, जो जो गिवन चीजें हैं उसके हम लिखते जाएं, एक एक लाइन पढ़ते जाएं, हर चीज लिखते जाएं। सबसे पहले बेटा इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले रेस्ट, रेस्ट को कैसे इंडिकेट करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। When body starts from rest, you will be 0, 0 रख दिया, and gains a velocity 10 मीटर पर सेकेंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी देरी में? इन 5 सेकेंड, t is equal to 5 सेकेंड। ये गिवन पैरामीटर हो गए। अब जब ये गिवन पैरामीटर सामने रहते हैं ना, एकदम फॉर्मूला स्ट्राइक करता है कि भाई इस फॉर्मूले के लिए अगर ये चाहिए तो ये फॉर्मूला हो जाना चाहिए, ठीक है ना। पहला पार्ट हमें क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे v और u के बारे में इंफॉर्मेशन है, t, a निकालना है आपको, a फाइंड आउट करना है, a आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे बेटा। जब भी टाइम आपके पास होगा, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन पे ध्यान जाना चाहिए, टाइम अगर आपके पास है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, अब चूंकि हम डिस्टेंस अभी हाल फिलहाल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, ना ही डिस्टेंस मुझे चाहिए, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन पे जाऊंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वैल्यू प्लेस करो बेटा, v 10 हो गया, u 0 हो गया, a निकालना है, टाइम t इज 5 सेकेंड। तो बेटा 5a पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, और 5a इज इक्वल टू 10। इसको पहले लिख देते हैं 5a, 10 बाद में लिख देते हैं। तो नाउ a इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को किसमें मेजर करते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं ऐसा यूनिट्स के अंदर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हेंस एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब दो इक्वेशन में डिस्टेंस है, अब सेकंड में तो टाइम भी दे रखा है, ठीक है। हालांकि इससे भी कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से भी सेकंड लगा लीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
अब बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, 0 चिपका दीजिए। 0 इंटू टाइम कितना है 5 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी निकाली हमने? 2 इंटू टाइम इज 5, 5 का स्क्वायर। बस बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिस पार्ट इज 0, 2 and 2 कैंसिल आउट, इट इज 25 मीटर। क्या आ गया? 25 मीटर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम यहां पे छोटे छोटे केसेस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आगे करते हैं। If a body is moving with 20 meter per second and it stops due to friction in 4 seconds। बेटा बॉडी इज मूविंग, एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से एंड इट स्टॉप्स, या एंड विच स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन इन 4 सेकेंड, और ये रुक जाती है 4 सेकेंड में ड्यू टू फ्रिक्शन। फाइंड retardation produced in the body। अब हमें रिटार्डेशन निकालना है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। करिए इसको, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। बेटा अगर यहां बॉडी इज मूविंग तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, एंड इट स्टॉप्स, तो फाइनल वेलोसिटी, इफ बॉडी स्टॉप्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, टाइम टेकन इन 4 सेकेंड, वेलोसिटी बिकम 0, 4 सेकेंड्स। तो बस बेटा आपको निकालना है रिटार्डेशन प्रोड्यूस। कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? फर्स्ट इक्वेशन यूज करिए इसको, v इज इक्वल टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस a इंटू टाइम इज 4 सेकेंड। बेटा अब यहां पे 20 को इधर ले आइए, या 4a को आप इधर ले आइए, तो -4a इज इक्वल टू 20, हेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 को नीचे लेके आएंगे, 20 -4 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बॉडी हैज रिटार्डेशन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द रिटार्डेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा यहां पे हम कर सकते हैं। Now, if a body starts from rest, if a body starts from rest and gains an acceleration of 2 meter per second square, find distance, ऐसे लिखो, find distance traveled in 4 seconds and 4th second। Beta, if a body starts from rest and gains an acceleration of 2 meter per second square, find the distance traveled in 4 second and 4th second। समझ रहे हैं डिफरेंस?
4 सेकेंड एंड 4th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 4 सेकेंड में और 4th सेकेंड में, 4वें सेकेंड में, 4वें सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ट्रैवल डिस्टेंस 4 सेकेंड, तो टाइम हमारे पास क्या आ गया, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये हो गया। बेटा आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ u, दैट इज 0, तो बेटा 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a is 2 and time taken is 4 square of 4। अब बेटा यहां से देखिए, दिस पार्ट इज 0, ये 2 and 2 कैंसिल आउट एंड इट इज 16। ये कितना आ गया, 16 मीटर। तो s इन 4 सेकेंड बॉडी ट्रेवल्स 16 मीटर डिस्टेंस। कितना चलेगी 4 सेकेंड में, 16 मीटर। अब 4th सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, तो बेटा 4 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस कैसे निकालें, n इज इक्वल टू 4, ये यूज करें। अब कौन सा इक्वेशन, 4th इक्वेशन, s nth is equal to u plus a upon 2 to n minus 1। Initial velocity is given 0, तो ये 0 हो गया। बेटा एक्सेलरेशन 2 है, नीचे भी 2 हो गया, 2n, n is equal to 4 minus 1। बेटा ये 2 से 2 1 टाइम कैंसिल आउट, ठीक है, ये 1 हो गया। तो बेटा 2 4 8 minus 1 7 मीटर। तो 4th सेकेंड में चला गया डिस्टेंस 7 मीटर होगा, while in 4 सेकेंड ट्रैवल डिस्टेंस इज 16 मीटर। बेटा 4 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस 16 मीटर है, जबकि 4th सेकेंड में चला गया डिस्टेंस 7 मीटर है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, यही बेस है बेटा, यही सवाल पूछेगा आपसे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन, कुछ एनडीए के भी ले लेंगे फिर करेंगे, है ना। अब जैसे बेटा अब अंडर ग्रेविटी करते हैं, 2 क्वेश्चन अंडर ग्रेविटी के करते हैं। ठीक है, एक बॉडी को बेटा मैंने ऊपर से ड्रॉप किया है, ड्रॉप करते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम a height of 20 meter. A body is dropped from a height of 20 meter and मैं 20 मीटर से बॉडी को मैंने स्ट्राइक किया, यानी रिलीज किया है, तो कितनी वेलोसिटी के साथ इट स्ट्राइक द ग्राउंड, इट यानी विद व्हाट वेलोसिटी, विद व्हाट velocity it strikes the ground, बेटा ये किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को। ठीक है, यानी विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और हमें जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले ड्रॉप, बॉडी ड्रॉप की गई हो, रिलीज की गई हो, या स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u is always 0। अच्छा, जब बॉडी अंडर ग्रेविटी छोड़ी जाएगी ना, तो रिलीज या ड्रॉप ही करेंगे, ये नहीं कहेगा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रही होगी बॉडी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूज करेगा, अगर उसे u 0 देना है तब। तो अंडर ग्रेविटी ड्रॉप्ड और रिलीज्ड वर्ड यूज होंगे, u इज इक्वल टू 0। अब बेटा हाइट कितनी है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट 20 मीटर, 20 मीटर के बराबर है। ठीक है, नाउ अब g इज गिवन, g की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा बॉडी को रिलीज किया जा रहा है, ये बॉडी को रिलीज किया गया है कितनी हाइट से, 20 मीटर की हाइट से।
अब देखो बॉडी की वेलोसिटी नीचे है, जब नीचे आएगी तो नीचे वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी कहां पर है, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। v एंड g, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इन द सेम डायरेक्शन, सो वेलोसिटी इंक्रीजेस। आपको यही बताना है कि भाई यहां पर वेलोसिटी, मान लो v वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करता है, v वेलोसिटी से बॉडी स्ट्राइक करती है ग्राउंड को, तो v वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, टाइम तो है नहीं हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे अब यहां पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसका टाइम की जरूरत यहां पे भी पड़ेगी। अब थर्ड इक्वेशन पे आ जाइए। थर्ड इक्वेशन बेटा v स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब वैल्यू रखिए, v फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 दे रखा है, a किसके बराबर, यानी a इज इक्वल टू, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही है, g के बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a यानी पॉजिटिव 10 इंटू s यानी हाइट के बराबर, ये कितना है, इट इज इक्वल टू 20, s इज इक्वल टू 20 मीटर, तो बेटा ये हमारे पास हो गया, इट इज 400 मीटर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है ना, तो नाउ v इज इक्वल टू, टेक अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, 400 का अंडर रूट ले लिया, इट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये ग्राउंड से कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब बच्चों मैं यही पूछूं कि इन व्हाट टाइम, यानी कितना टाइम लेगी, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू स्ट्राइक द ग्राउंड, तो बस अब वेलोसिटी आई चुकी है तो वो टाइम भी आ जाएगा आपके पास, कितनी देर में, कितने टाइम में। अगर ये टाइम और पूछते कितने टाइम बाद जब बॉडी को रिलीज करते हैं, इन हाउ मच टाइम, हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स इन द एयर, ठीक है, या कितनी देर बाद इसको स्ट्राइक करेगी, तो टाइम मुझे यानी टाइम मुझे निकालना होता, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका इस्तेमाल कर दीजिए बेटा। v अब 20 आ चुका है, u 0 है, a हमारे पास 10 के बराबर है, t, तो बेटा अब यहां पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको इसे प्रैक्टिस कराएंगे बढ़िया से, एकदम खूब तैयार करना है ये क्वेश्चंस। अब एक बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन, if a body is thrown vertically upwards with a velocity of 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक, ये बेटा इसी पे बेस्ड है, एनडी का क्वेश्चन आ चुका है बिल्कुल सेम इसी टाइप से बिल्कुल, है ना। तो इफ अ बॉडी इज थ्रोन vertically upwards with velocity of 100 meter per second, ठीक है, find the maximum height, यानी अप्रॉक्स, इशारा कर दिया इसने कि आप G10 रखिए, है ना। find the maximum height achieved by the body, बेटा एक बॉडी को ऊपर फेंका गया है 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कितनी मैक्सिमम हाइट बॉडी अचीव करेगी, अप्रॉक्स कह दिया तो जी आप 10 रखेंगे, अगर जी 10 दे दे तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बेटा यहां पे जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा, जब बॉडी को हम थ्रो करेंगे तो u इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकेंड, और व्हाट्स अबाउट द फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, व्हेन इट रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, यानी इट कवर्स द मैक्सिमम हाइट, अचीव द मैक्सिमम हाइट, when it achieves the maximum height, it is at the highest point where the velocity v is 0, यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी।
ठीक है। अब जब बॉडी ऊपर फेंकी जाएगी बेटा, बॉडी की वेलोसिटी तो ऊपर है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब ये रिटार्डेशन की तरह हो गया, तो a इज इक्वल टू -g -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये यूज करना होगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर बस आपको हाइट निकालनी है, s निकालना है, थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, क्योंकि टाइम का फैक्टर तो हमारे पास है नहीं, थर्ड इक्वेशन रह गई जहां पर s भी आ रहा है, तो v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as इसका इस्तेमाल करिए बेटा। v 0, इनिशियल वेलोसिटी 100 स्क्वायर ऑफ 100 प्लस 2as, बेटा a यहां पर हो गया -g यानी -10 इंटू s, ठीक है। s हमें फाइंड आउट करनी है, तो s ये लिख दीजिए बेटा, ये हो गया -20s, इसको उधर ले आइए तो प्लस हो गया 20s, ये 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, तो s इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 20 से बेटा ये 5 टाइम चला गया, इट इज 500 मीटर। तो ट्रैवल डिस्टेंस इज 500 मीटर। तो बच्चों आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।